नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागपा से इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि बेस्ड है गाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गाइज इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में मैक्सिमम और मिनिमम से। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप पे मिनिमम टोटल के कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज। तो हम आज देखेंगे मिनिमम कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे इस कंसेप्ट पे। तो गाइज ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का अगर हम बात करें, और जो पैटर्न होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के वो मैं ज़रूर आपके इस वीडियो आपके इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको लाते रहूँगा ऑर्डर एंड रैंकिंग के लिए कि और जो डिफरेंट पैटर्न है। बट जब कंसेप्ट की बात करते हैं तो ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। तो टोटल हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है, रैंक हमने फाइंड आउट करना सीख लिया है, पोजीशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंगली हमने टोटल और रैंक फाइंड आउट करना सीख लिया है, हमने बिटवीन टू पर्सन का केस यहाँ पर फाइंड आउट करना सीख लिया है, फिर हमने बिटवीन के साथ एग्जैक्ट मिड वाले मेंबर्स की भी रैंक फाइंड आउट करना सीख लिया, और अब हमारा लास्ट कंसेप्ट आ गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल पे बेस्ड। तो चलिए गाइस देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल पे हमारा लास्ट कंसेप्ट किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं कब मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम उससे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम हमसे कब पूछा जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम टोटल। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा गाइज वो हम देखते हैं। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल अब आपको फाइंड आउट करना है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो कौन कौन सी गिवन होगी। आपके पास दो डिफरेंट पर्सन्स होंगे, जैसे सपोज एक एक्स है और एक वाई है, दोनों डिफरेंट मेंबर्स की रैंक भी हमें दो डिफरेंट एंड से गिवन होगी। ठीक है, और हमें साथ ही साथ गिवन होगा इनके नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन कितने मेंबर्स बैठे हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा। मतलब गाइस क्वेश्चन में हमें बिटवीन साथ में डिफाइन किया जाएगा और फिर हमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर मैक्सिमम मिनिमम तो पूछा जाएगा, बात सही है, लेकिन बिटवीन तो हम दो तरीके से निकालते थे। मतलब एक विदाउट ओवरलैपिंग का कंसेप्ट होता था और एक विथ ओवरलैपिंग का होता था। तो हम दो तरीके से बिटवीन निकालते थे, क्या इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम हमें निकालना पड़ रहा है? तो बिल्कुल सही बात है गाइज, आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हो बिटवीन निकालने के कितने तरीके होते थे। दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, एक विदाउट ओवरलैपिंग और एक ओवरलैपिंग, है ना। तो विदाउट ओवरलैपिंग का ही नाम क्या होता है गाइस, मैक्सिमम टोटल, और विथ ओवरलैपिंग का ही कंसेप्ट क्या होता है, मिनिमम टोटल। क्यों? क्योंकि विदाउट ओवरलैपिंग में हम क्या देखते थे, टोटल की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर होती थी लेफ्ट प्लस राइट से, है ना। हम यहाँ पर क्या देखते थे, टोटल ग्रेटर होता था लेफ्ट प्लस राइट से। और मिनिमम में जब मिनिमम की बात करेंगे तो टोटल क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए लेफ्ट प्लस राइट से। मतलब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होती थी हमारी, ओवरलैपिंग की। तो क्लियर हो गई ये बात। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। गाइस जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, जो ये वीडियो ऑलरेडी पहले देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को देख रहे हैं इस चैप्टर के, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ मैंने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पर जाके उन कंसेप्ट को पहले चेक करेंगे, वहाँ देखेंगे, तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं और देखते हैं अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें यहाँ पर गिवन क्या है। इन अ रो ए इज़ 21 फ्रॉम द लेफ्ट and B is 29 from the right and 9 person are seated between A and B. Find out the maximum total. अब गाइज आपको यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बोली है, A है और B है, ठीक है, और A की रैंक हमें पता है कितनी है लेफ्ट से, 21, और B की रैंक की अगर हम बात करें तो B की रैंक हमें कितनी गिवन है, 29, कहाँ से, राइट से। ठीक है, और इनके बिटवीन अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनके बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बैठे हैं, 9। तो मैक्सिमम निकालना होता है गाइस तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना होता है। मैक्सिमम में हमें पता है लेफ़्ट और राइट को अगर मैं ऐड कर दूं और उसमें बिटवीन ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाएगी उसमें, है ना। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। हमेशा जब भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो आप कुछ नहीं करोगे, सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ऐड कर दो, तो आपके पास आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। या फिर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिस वे में पहले हम 21 लेफ्ट
और 29 राइट को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट राइट हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस लेफ़्ट और राइट को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 50। और इस रिजल्टेंट में मैं क्या ऐड करूँगा, मैं बिटवीन को ऐड करूँगा। बिटवीन कितना गिवन है, 9। तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा गाइस, 59। सो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम के लिए 59। बहुत इजी है, मैक्सिमम सबसे बन जाएगा। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है। क्लियर। और मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। मैक्सिमम का मतलब हमने सीख लिया है यहाँ पर। मैक्सिमम का मतलब होता है विदाउट ओवरलैपिंग का केस, जिसमें हम देखते थे टोटल क्या होता था, ग्रेटर होता था। तो मैक्सिमम टोटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लेफ़्ट और राइट वैल्यू को ऐड करना है और उसमें आपका बिटवीन ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टोटल उस रो की आपको मिल जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, 59। आप क्लियरली देख सकते हैं इस आंसर सॉल्यूशन में। क्लियर। तो आई होप गाइज मैक्सिमम निकालना आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं मिनिमम की। ठीक है, अब इसी केस में अगर मुझसे मिनिमम पूछा जाता तो मैं क्या करता, है ना। तो जैसा कि गाइज मैंने आप लोग को अभी बताया, मिनिमम का मतलब होता ही क्या है, जब हमारा टोटल क्या हो जाता है, लेसर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट से। तो इस केस को हम क्या करते थे, मिनिमम कहते थे। ठीक है, और मिनिमम हम कैसे निकालते थे वो पहले हम जान लेते हैं। लेफ्ट प्लस राइट में मैं क्या करता था, टोटल को सब्सट्रैक्ट करता था और उस वैल्यू में मैं उस रिजल्ट में मैं क्या एक्स्ट्रा माइनस करता था, 2 एक्स्ट्रा माइनस करता था। तब हमें क्या मिलता था, यहाँ पर बिटवीन मिलता था। तब यही बिटवीन हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और हमें क्या निकालना है, मिनिमम टोटल निकालना है। मतलब हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। तो कुछ भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है अगर हमने इस कंसेप्ट को सीखा है। तो पहले तो इसको दो तरीके से सीखते हैं। ठीक है, पहले हमें बात समझ में आ गई, मिनिमम है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। तो पहले ओवरलैपिंग करते हैं, कैसे होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो सेम कंडीशन दी है, A21 है लेफ्ट से, B29 है राइट से और 9% इन दोनों के बिटवीन बैठे हैं और हमें मिनिमम बताना है। तो गाइज मैं ओवरलैपिंग अगर कर दूं, मैंने B को यहाँ कर दिया है, मैंने A को यहाँ कर दिया है और इनके बीच में 9 मेंबर्स में बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज 9 मेंबर्स बिटवीन। ठीक है, और ए की रैंक हमें कितनी गिवन है, 21। कहाँ से, लेफ्ट से। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसे अज्यूम कर लिया कि ये लेफ्ट से है और बी की रैंक मुझे गिवन है कितनी, 29 राइट से। तो मैंने इसे गिवन कर लिया है, ये राइट से गिवन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हमें दिख रहा है ना, ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट दिख रहा है। अब मैं दो तरीके से यहाँ पर आंसर दे सकता हूँ। एक तो हम डायरेक्टली रूल में चीज़ें अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, और जिसको रूल अप्लाई करते नहीं आता है वो अगर इस तरीके से अपने पिक्चराइजेशन कर सकता है, अपने क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकता है, तो भी वो आंसर दे सकता है। कैसे, यहाँ देखो बी की कंडीशन हमें कितनी दी है राइट से, 29। अगर कोई मुझे बी की रैंक लेफ्ट से बता दे तो हम क्या देख सकते हैं, एक सिंगल मेंबर की डबल रैंक आ जाएगी और फिर टोटल निकालना बहुत ईजी होता था, हमें पता है ना। तो अगर मुझे बी की रैंक लेफ्ट से पता चल जाए तो कैसे पता चलेगी गाइस, देखो ए की रैंक लेफ्ट से पता है और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बी को देखें तो बी कितनी पोजीशन यहाँ पर लेफ्ट है इसके, तो देखते हैं। देखो 9 मेंबर्स तो बीच में है और ये 10वीं पोजीशन पे होगा लेफ्ट इसके, है ना। ए के रिस्पेक्ट में लेफ्ट अगर हम बात करें तो किस पोजीशन पे दिख रहा है, ए के रिस्पेक्ट में 10th पोजीशन लेफ्ट दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 21 लेफ्ट के ये कितना लेफ्ट है, 10 लेफ्ट है। मतलब एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जो बी है उसकी लेफ्ट से रैंक कितनी होगी, 11। गॉट इट। कैसे 11 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली देखा है कि बी के ए के रिस्पेक्ट में वो कितना लेफ्ट है, 10th लेफ्ट है। तो लेफ्ट क्या करते थे, हम सब्सट्रैक्ट करते थे। हमें पता है सेम एंड्स हमेशा क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू अब देखो क्या होगी गाइस, यहाँ इसकी वैल्यू आ चुकी है लेफ्ट से 11 और जब भी दो अपोजिट एंड होते हैं तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। तो 29 और 11 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी गाइस, मेरे पास वैल्यू आएगी 40। और 40 में सिंगल सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब भी हम टोटल निकालते हैं तो एक मेंबर की डबल रैंक गिवन होती है तो हम उसमें से एक कम करेंगे, क्योंकि टोटल में हम वन टाइम ही काउंट करते हैं सिंगल मेंबर को। तो हमारे पास आंसर कितना आया गाइस, 39। चलो अब अगर आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 21 के थ्रू बताओ, मुझे ए से निकाल के बताओ यही कंसेप्ट से, तो
ए की रैंक कितनी गिवन है लेफ्ट से 21। अगर कोई मुझे ए की रैंक राइट से बता दे तो मैं आंसर दे सकता हूँ बहुत ईजिली। तो ए की रैंक राइट से कैसे निकलेगी, तो हम देखेंगे बी की रैंक कितनी है 29 थी राइट से, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ए को चेक करें तो ए कितना राइट है, ए 10th पोजीशन राइट है। कितनी पोजीशन राइट है 10, क्योंकि 9 मेंबर्स तो बीच में हो गए और 10वीं पोजीशन पे कौन होगा ए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 29 राइट के रिस्पेक्ट में ए कितना राइट है 10th राइट है। सो अगेन सेम एंड्स क्या होंगे गाइस, सब्सट्रैक्ट होंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 19 फ्रॉम द राइट साइड। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल चुका है गाइस, मुझे यहाँ पर मिल चुकी है वैल्यू किसकी, मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है किसकी, ए की। कहाँ से, राइट से। तो राइट से वैल्यू कितनी मिली, एक वैल्यू थी 21 लेफ्ट जो ऑलरेडी गिवन है, और सेकंड वैल्यू हमने निकाल ली राइट से, कितनी आ चुकी है 19। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जब ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या है लेफ़्ट और राइट से है, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, अपोजिट एंड हमेशा ऐड होते हैं। 40 और सब्सट्रैक्ट 1 करना पड़ेगा। तो देखो गाइस अभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है 39। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपके दोनों ही कंसेप्ट में, चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में डबल रैंक निकाल लो या बी के रिस्पेक्ट में डबल रैंक निकाल लो, आपका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये तो था कंसेप्ट जब हमें पिक्चर के बारे में पता है, मतलब जब हम पिक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे तब हम इस तरीके से कर रहे थे। बट अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे गाइस, तो आपको यहाँ देखना है। देखो आपके पास जो रैंक गिवन है पहले तो आप उसे देखो, 21 दिए कहाँ से, लेफ्ट से, है ना, सबसे सिंपल पैटर्न जिसको हमें याद रखना है। 29 दिए कहाँ से, राइट से। ठीक है, आपको कहाँ क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। ठीक है, आप सिर्फ इस चीज़ को फोकस करो कि आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। आपको रैंक क्या गिवन है, पहली रैंक गिवन थी 21 लेफ्ट से, सेकंड रैंक गिवन थी 29 कहाँ से, राइट से। ठीक है, अब जब भी लेफ्ट राइट मेरे पास होता है तो मैं क्या करता हूँ, अभी आप बिल्कुल सोचना भूल जाइए कि मुझे कोई डायग्राम बनाना था या मुझे कुछ एक्स्ट्रा सोचना था। मुझे सिर्फ पता है कि मुझे क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखो लेफ्ट और राइट जब भी दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को ऐड करता हूँ। जैसे ही मुझे 21 और 29 दिखा, मैंने वैल्यू ऐड करी, रिजल्टेंट कितना आएगा गाइस, 50, है ना, आएगा 50। तो मुझे 50 मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें बिटवीन सब्सट्रैक्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा गाइस, इसमें बिटवीन सब्सट्रैक्ट करूँगा, जो मैं मैक्सिमम के लिए भी करता था, सॉरी जो मैं मैक्सिमम में ऐड करता था, यहाँ पर उसे मैं क्या कर रहा हूँ, अब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए गाइस, है ना। तो मैंने यहाँ से बिटवीन सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 41। और गाइस मुझे एक्स्ट्रा 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैंने मिनिमम को नाम ही क्या दिया है, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग में हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा 2 सब्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा 2 सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास देखो अभी भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है 39, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बात समझ में आई। दोनों ही तरीक़ों से आप चाहे क्वेश्चन को आप डबल रैंक के थ्रू फाइंड आउट करिए या फिर आप इस वे में सॉल्व करें, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, चलो तो आंसर कंसेप्ट में देख लेते हैं, आंसर सॉल्यूशन में देखते हैं एक और बार अच्छे से कि कैसे हमने चीज़ें सॉल्व की है। तो गाइस मिनिमम के केस को ही हम क्या कहते हैं, विथ ओवरलैपिंग का केस, जिसमें हम देखते हैं टोटल क्या होता है, लेसर होता है लेफ्ट प्लस राइट की कंडीशन से। और जब भी आपको मिनिमम फाइंड आउट करना होगा और आपके पास लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन है और आपके पास बिटवीन का केस गिवन है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट के एडिशन में से बिटवीन सब्सट्रैक्ट करोगे और 2 एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 21 राइट और 21 लेफ्ट और 29 राइट को मैंने ऐड किया और उनकी कंडीशन से मैंने यहाँ पर उनको सब्सट्रैक्ट किया बिटवीन से, और एक्स्ट्रा 2 सब्सट्रैक्ट करके मुझे वैल्यू मिली 39। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। गॉट इट गाइज, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो इसी तरीके से अब एक और कंसेप्ट देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का, जिसमें मेरे पास अब रैंक नहीं गिवन है ना। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम जा रहे हैं तो हमें बी और ए की रैंक गिवन थी, बट यहाँ पर अब हमें रैंक नहीं गिवन है और हमें यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 3 मेंबर्स का केस आ गया है और अब हमें मैक्सिमम और यहाँ पर मैक्सिमम टोटल बताना है। तो गाइस अब इस सिचुएशन में आप देखो क्या आपके पास कंडीशन है, पहले तो आप उसे अच्छे से देखो। आप कंडीशन देख पा रहे हो कि यहाँ पर 5 पर्सन सीटेड है, किसके, ए और बी के बिटवीन। यहाँ पर 5 पर्सन किसके बिटवीन है, ए और बी के बिटवीन। फिर बोला है 8 मेंबर्स किसके बिटवीन है, बी और सी के बिटवीन।
और फिर बोला है 4 पर्सन आर अहेड ऑफ सी एंड 23 बिहाइंड ऑफ है, मतलब सी के पहले 4 मेंबर है और ए के बाद कितने हैं 23 मेंबर है। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम टोटल। और गाइज मैंने आपको तरीका बताया ही, मैक्सिमम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सबको ऐड कर दो। और अगर इसका पिक्चर फॉर्म हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो ए और बी के बिटवीन कितने मेंबर्स हैं 5, ठीक है। बी और सी के बिटवीन कितने मेंबर्स हैं 8, सी के अहेड कितने मेंबर है 3, और ए के बिहाइंड की बात हो रही थी, ए के बिहाइंड कितने मेंबर्स है 23। तो गाइस कुछ नहीं करना है, इन सब वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो 23 किसके पहले आ गए, ए के पहले। बट गाइस देखो आपको यहाँ पर ए की पोजीशन भी तो ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं। तो 1 पोजीशन मैंने किसकी ऐड कर दी, ए की। देन ए और बी के बीच में कितने मेंबर है 5, प्लस 1 पोजीशन में किसकी ऐड करूंगा यहाँ पर, बी की। जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किसकी पोजीशन ऐड कर दी, ए और बी की पोजीशन ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर 1 पोजीशन ऐड कर दी किसकी, ए की, एंड देन 1 पोजीशन मैंने ऐड कर दी किसकी, बी की। अब बात करते हैं बी और सी के बीच में कितने हैं 8 मेंबर्स, ठीक है। प्लस 1 पोजीशन किसकी ऐड करूंगा, सी की, और सी के पहले कितने मेंबर्स हैं 3। तो देखो यहाँ अगर मैं इसको अहेड मान रहा हूँ तो इसको तो बिहाइंड ही मानूंगा ना। तो आपको अहेड और बिहाइंड में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो लैंग्वेज इस तरीके से हमेशा गिवन की जाएगी आपको, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वैल्यूज़ को ऐड करके, 23 + 1 हो गया 24, और 24 5 हमारे पास हो गया 29, और ये वैल्यू हो गई 30, और ये हो गया 38, और ये 39, और 39 और 3 हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई गाइस, जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ वैल्यू ले ली क्या, अच्छा यहाँ पर 4 है, सॉरी ये 4 था, ठीक है, ये 4 वैल्यू थी मैंने यहाँ पर, हाँ। तो टोटल कितना हो गया 43, ठीक है। यहाँ पर 4 था, मैंने 3 ले लिया था, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया गाइस 43। तो आपको समझ में आया, आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली सबको ऐड करना था। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो सी के पहले कितने मेंबर्स हैं 4, फिर सी और बी के बीच में कितने मेंबर है 8, फिर बी और ए के बीच में कितने मेंबर है 5, और ए के बाद कितने मेंबर है 23। तो 23 मेंबर्स प्लस 1 पोजीशन किसकी, ए की, प्लस 5 पोजीशन बिटवीन की किसके, ए और बी के, प्लस बी की 1 पोजीशन, प्लस 8 मेंबर्स किसके, बी और सी के, प्लस 1 पोजीशन सी की, और 4 मेंबर्स सी के पहले। तो टोटल कितना आएगा गाइस 43। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब रैंक नहीं दी होती तब भी हम मैक्सिमम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और इसका लास्ट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट। तो ये कंसेप्ट एक बार आपने समझ लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है ऑर्डर एंड रैंकिंग में। तो देखो यहाँ पर अब सेम कंडीशन है, मुझे यहाँ पर अभी भी यहाँ पर रैंक नहीं गिवन है, मुझे सिर्फ बिटवीन का कंसेप्ट गिवन है कि 5 मेंबर्स हैं ए और बी के बिटवीन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए और बी के बिटवीन, और 8 मेंबर्स हैं किसके बिटवीन, बी और सी के बिटवीन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी बोला है कि सी के अहेड कितने मेंबर्स हैं, सी के अहेड 4 मेंबर्स हैं, और ए के बिहाइंड कितने मेंबर्स हैं 23 मेंबर्स हैं ए के बिहाइंड। और अब हमें यहाँ पर मिनिमम टोटल बताना है गाइस, ठीक है। तो जिस तरीके से जो पिक्चराइजेशन आपने मैक्सिमम के लिए किया था, वही पिक्चराइजेशन अगर आप मिनिमम के लिए करेंगे तो भी आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम इसको पिक्चर कर लेते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो मुझे पता है सी के पहले कितने मेंबर्स हैं 4, सी और बी के बीच में कितने मेंबर्स हैं 8, ठीक है। बी और ए के बीच में कितने मेंबर हैं यहाँ पर 5, ठीक है। और ए के बाद कितने मेंबर है 23। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर किसी भी 2 मेंबर्स की रैंक अगर यहाँ पर ढूंढ लूँ, है ना, और वो 2 मेंबर्स कौन से हमें ढूंढने हैं, जिनके बीच में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, वही 2 मेंबर ढूंढने हमें, क्योंकि हमें क्या बताना है गाइज, मिनिमम बताना है आपको, है ना। तो मैं यहाँ पर किन 2 मेंबर्स की रैंक ढूंढूंगा, जिनके बीच में मिनिमम पर्सन बैठे हैं। तो सबसे मिनिमम पर्सन किन के बीच में बैठे हैं, 5 मेंबर्स बैठे हैं किसके बीच में, ए और
बी के बीच में, मतलब अगर मैं ए और बी की रैंक दो अपोजिट एंड से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ तो जो हमने रैंक के साथ मिनिमम का केस पढ़ा है हम उसे अप्लाई करके इसे बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ बात करते हैं ए की। ए के इधर कितने मेंबर है 23, मतलब अगर मैं यहाँ से ए को काउंट करूँ तो वो किस पोजीशन पे आने वाला है 24th पोजीशन पे आने वाला है। बात समझ में आ रही गाइस। देखो यहाँ कितने मेंबर्स है ए के बाद 23 मेंबर्स हैं, मतलब अगर मैं इधर से काउंट करूँगा तो ए किस पोजीशन पे आएगा 24th पोजीशन पे आएगा। इतना क्लियर है। अब देखो सेकंड रैंक मुझे बी की काउंट करनी है। किसकी? अब अगर मैंने इसको इधर से काउंट किया है तो बी को कहाँ से काउंट करना पड़ेगा? इस एंड से काउंट करना पड़ेगा। तो इस एंड से कैसे काउंट करेंगे गाइस? देखो सी के पहले कितने मेंबर है 4 प्लस 1 पोजीशन किसकी काउंट करूंगा? सी की। कितने मेंबर हो गए? 5, है ना। सी और बी के बीच में कितने मेंबर है? 8, मतलब 5 और 8 कितने हो गए? 13। और ये कौन सी, मतलब अगर मैं बोलूँ तो इधर कितने मेंबर हैं? 13, है ना। और ये किस पोजीशन पे आएगा? 14th पोजीशन पे आएगा। किस पोजीशन पे आएगा गाइस? 14th पोजीशन पे। तो ये मुझे इसकी रैंक कहाँ से मिल गई है? इस एंड से मिल गई है। तो अब मेरे पास देखो टोटल कितना हो जाएगा 24 और 14, दोनों को मैं क्या करूँगा? ऐड करूँगा, क्योंकि दो अपोजिट एंड से है रैंक। दोनों को ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आई कितनी? 38। अब इस 38 में मैं क्या करता था? बिटवीन को सब्सट्रैक्ट करता था। तो ए और बी के बिटवीन कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी गाइस? 33। और इस 33 में मैं क्या एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करूंगा? मुझे एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या? 2, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? मिनिमम। मिनिमम में मैं क्या एक्स्ट्रा सब्सट्रैक्ट करता था? 2। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा गाइस? 31, मतलब ऑप्शन ए। तो बात समझ में आई किस तरीके से हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है। मैं इसको सॉल्यूशन के माध्यम से एक और बार समझा देता हूँ कैसे हमने किया। हमने कुछ नहीं किया, जो हमने डायग्राम देखा है, ये जो पिक्चराइज किया है वो सेम वही किया है जो मैक्सिमम के लिए किया था, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर क्या बोला, जिनके बिटवीन मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है, आप अगर उन दोनों पर्सन की रैंक दो डिफरेंट एंड से अगर ढूंढ लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को अपने रैंकिंग वाले कंसेप्ट से मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ तक के 23 मेंबर्स थे। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि इधर से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ राइट साइड से तो ए किस पोजीशन पे आएगा? 24th पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद कितने मेंबर्स है? 23। और उसी तरीके से अगर मैं बी को लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बी किस पोजीशन पे आने वाला है, मतलब 4 मेंबर सी के पहले, मतलब 5वीं पोजीशन पे कौन होगा? सी। और इन दोनों के बीच में 8 मेंबर्स हैं, मतलब 5 और 8 कितना हो गया? 13, मतलब बी के पहले कितने मेंबर्स दिख रहे हैं? 13। तो बी किस पोजीशन पे होगा? 14। अब देखो दोनों की रैंक आ चुकी है तो मैं क्या करता हूँ? दोनों की रैंक को ऐड करूँगा और फिर बिटवीन सब्सट्रैक्ट करूँगा और उस एक्स्ट्रा में मैं क्या सब्सट्रैक्ट करूँगा? 2। तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा 31। क्लियर है गाइज? चलो एक और तरीका देखो इसी का, जब मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? अब इस कंसेप्ट को ओवरलैपिंग के थ्रू कर दिया, मतलब मैंने पिक्चर को ही ओवरलैप कर दिया। बस आपको यहाँ पर डायग्राम बना के समझना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसलिए मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रेयरली बताता हूँ, बट आप अगर इस कंसेप्ट को भी सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, जिनके बीच में मैक्सिमम मेंबर्स है, मैक्सिमम मेंबर्स किसके बीच में थे गाइस? यहाँ पर बी और सी के बीच में थे। कितने? 8 मेंबर्स थे बी और सी के बीच में। तो जिनके बीच में मैक्सिमम मेंबर्स हैं उनके बीच के कंसेप्ट को आपको यहाँ देखना है। तो उनके बीच में क्या कर दो, जिनके बीच में मिनिमम मेंबर्स हैं उनकी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। तो मिनिमम मेंबर्स किसके बीच में थे? ए और बी के बीच में। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्स किसके बीच में रखें? सी और बी के बीच में रखें। और इन्हीं सी और बी के बीच में मैंने देखो एक मेंबर मैंने बना दिया है इन 8 मेंबर्स के अंदर, किसको? ए को, जिससे मैंने क्या कर दिया है, बी और ए की भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी। उसी 8 कंडीशन में, उसी 8 मेंबर के केस में मैंने किसको भी शामिल कर लिया यहाँ पर? ए और बी के भी मिनिमम बिटवीन के केस को मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब देखो मुझे पता था ए के बाद कितने लोग हैं? 23 मेंबर्स हैं, है ना। और सी के पहले 4 मेंबर्स है। और अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? सी और ए के बीच में बच गए हैं कितने? 2 मेंबर्स। तो बस कुछ नहीं, अब इन सबको ऐड कर लो। तो देखो ए के बाद कितने थे? 23 प्लस 1 पोजीशन किसकी? ए की।
जब हमने बिटवीन के कंसेप्ट में ए और बी की कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो देखो ए और सी के बीच में कितने मेंबर्स दिख रहे हैं हमें, 2 प्लस 1 पोजीशन किसकी, सी की, और सी के पहले कितने मेंबर्स हैं, 4। तो इन सबको जब मैं वैल्यू को ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट भी अगेन क्या आएगा, 31। तो चाहे आप उस वे में सॉल्व करो या इस तरीके से पिक्चर में ओवरलैपिंग कर लो, आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जो भी आपको बेटर लगता है, जो भी आपके एग्ज़ाम में आपके माइंड में कैच कर जाता है, आप उस वे में इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अगर पूछा जाएगा तो वो मिनिमम टोटल का ही केस आपसे पूछा जाएगा। गॉट इट। तो गाइज ये था हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का लास्ट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पर फिनिश होता है। तो मैंने आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर इस चैप्टर के यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जिन्होंने भी अगर वीडियोस पूरे स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लोग वहाँ से जाके स्टार्टिंग से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन सेट भी मैं आपके साथ ही साथ यहाँ पर इसके साथ लाते रहूँगा वीडियोज़ के। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पर अलविदा लेते हैं गाइज़। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीरज नागपासे के इस स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स भी साथ ही साथ देते जाइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको कौन से नए टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।